नमस्कार साथियों, मैं शीलेंद्र कुमार जय हिंद क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो न किसी रूप में पूछ ही लेता है बोर्ड एग्जाम में। इस टॉपिक का नाम है परासरण दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, परासरण दाब। चलो देखते हैं। ये है परासरण दाब। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक है, इस परासरण दाब में होता क्या है? तुम्हें पता है कि जब किसी तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक के अणु प्रवाहित होते हैं तो यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। जब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में जो दाब लगाते हैं जिसके कारण से परासरण की क्रिया रुक जाती है, तो विपरीत दिशा में लगाने वाला दाब ही परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां पर हमने एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम में बीच में एक झिल्ली लगाई जिसका नाम है अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली। और इस झिल्ली के दोनों ओर कुछ न कुछ भरा हुआ है। एक तरफ है विलयन जिसमें विलेय और विलायक दोनों भरे होते हैं, और एक तरफ है विलायक अर्थात जल जो शुद्ध है। तो इसमें दोनों तरफ यहाँ पर पिस्टन लगी है। पिस्टन का मतलब प्रेशर लगा दिया है, यहां भी प्रेशर लगाया है। अब तुम्हें पता है कि परासरण की क्रिया विलयन की ओर होती है। कहने का मतलब है इसमें से जल इसकी तरफ प्रवाहित होगा, इसकी तरफ प्रवाहित होगा। कह सकते हैं कि अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के कण अर्थात जल के कण विलयन की ओर गति करने लगते हैं, तो यह प्रक्रिया परासरण कहलाती है। ठीक है, अब इस परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में, मतलब इस विलयन की तरफ से फोर्स लगाया, मैंने प्रेशर लगाया, तो क्या होगा? जैसे हमने प्रेशर लगाया तो ये जो विलायक के कण अभी इधर से इधर चल रहे थे वो विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। यानी कहने का मतलब विपरीत दिशा में तो बाद में गति करेंगे, जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, क्योंकि प्रेशर इधर से लगाया। जब इधर से प्रेशर लगाया इस विलयन के कण इधर फोर्स लगाएंगे तो जो प्रवाह हो रहा है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो इसकी डिफाइन लिख सकते हैं हम कि कम से कम विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। कह सकते हैं कि विपरीत कम से कम यानी विपरीत दिशा में कम से कम
विपरीत दिशा का मतलब है जो प्रवाह हो रहा है उसके विपरीत। कम से कम इतना दाब लगाएं, इतना फोर्स लगाएं जो प्रवाह हो रहा है वो रुक जाए, तो ये परासरण कहलाता है। जो रुक जाता है, रोकने के लिए दाब लगाते हैं उसे परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, अब यहां से कह सकते हैं दूसरी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अर्थात लगा के दूसरी डेफिनेशन है यानी तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणुओं का प्रवाह परासरण कहलाता है। परासरण कहलाता है। इस परासरण को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है। इसका मतलब है कि जो कल मैंने डेफिनेशन, कल जो परासरण और विसरण में जो डेफिनेशन दी थी, उस परासरण की डेफिनेशन थी कि तन विलयन से सांद्र विलयन की ओर अणुओं का प्रवाह ही परासरण कहलाता है। अब इस परासरण को रोकने के लिए विपरीत दिशा में ऐसा दाब लगाना चाहिए, ऐसा दाब लगाना है जिसकी वजह से जो परासरण की क्रिया हो रही है वो रुक जाए। कहने का मतलब है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा से दाब लगाने पर जो परासरण की क्रिया रुक जाती है उस दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि विपरीत दिशा में इधर से इधर विलायक के कण दौड़ रहे हैं विलयन की ओर, और इस दिशा से इतना फोर्स लगाएं कि जो विलायक के कण सांद्र यानी इस जल से विलयन की ओर प्रवाह हो रहे हैं वो रुक जाएं। वो रुक जाते हैं तो अतिरिक्त जो दाब लगाते हैं, जो प्रवाह रुक जाता है, तो इसका सांद्र और इसके सांद्र यानी कहने का मतलब है इसका दाब और इसका दाब दोनों का दाब बराबर हो जाता है। तो कह सकते हैं यहाँ पे विलायक का दाब तथा विलयन का दाब समान हो जाता है, तो इसे ही हम परासरण दाब कह सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है विपरीत यानी परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाया जाने वाला दाब ही परासरण दाब कहलाता है, और यह दाब लगाने के बाद दोनों का यानी विलयन तथा विलायक का वाष्प दाब अर्थात परासरण जो दाब है वो इक्विवेलेंट यानी बराबर हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। तो इसको रोकने के लिए इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है, और इस अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा ही जो विलायक के कण हैं वो तो पार जा सकते हैं, जो विलय के कण हैं वो आसानी से रोक सकते हैं, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब ही है, उसका काम ही है कि आधे कणों को रोकना और आधे कणों का प्रवाह कराना। ठीक है, तो यहाँ पर विलायक के कण को आप यानी पार जाने दे सकती है और विलय के कण को रोक सकती है।
तो इसे पराशर दाब कहते हैं। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल से, जय हिंद क्लासेस चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन, जो भी नई वीडियो बनेगी वो आप तक जल्दी पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सभी बच्चों का भला हो सके। और लाइक, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आगे भी इसी टाइप से, इसी माध्यम से सरल भाषा में, सरल आसान शब्दों में वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों के पास तक पहुंचाता रहूँगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। नमस्कार।